नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 10वां और 11वां श्लोक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरचित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरचित होकर भी सीमित है। तो दोस्तों अब इसका तात्पर्य सुन लेते हैं क्या है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरचित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो कि भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था यदि उसकी मृत्यु होगी तो वो भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, उसका दृढ़ निश्चित था। तो दोस्तों यहाँ पर दुर्योधन एक अनुमान लगाता है कि भीष्म द्वारा संरक्षित होने के कारण उसकी जो सेना की शक्ति है ना वो अपरिमेय है, और जो दूसरी ओर पांडवों की तरफ जो कम अनुभवी सेना नायक है भीष्म, तो उनकी जो सेना की जो शक्ति है एक सीमित है। लेकिन यहाँ पर जो है दुर्योधन भीम से जो है ना बहुत ही ईर्ष्या करता था, जलन, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसकी मृत्यु होगी तो केवल भीम के द्वारा ही हो और कोई उससे गदा युद्ध में जीत नहीं सकता। और उसको विश्वास हो गया था कि भीष्म के द्वारा संरक्षित होने के कारण उसकी जीत जो है निश्चित है। अब पढ़ लेते हैं 11वां श्लोक। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। तात्पर्य का दोस्तों अब सुन लेते हैं इसका। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालते हुए उपरोक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की जो विजय है वो भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर करती है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय या व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने न्याय की भीख मांगी थी तब भी यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वह स्नेह को पूरी तरह से त्याग दें, जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा में के अवसर पर किया था। मतलब कि दुर्योधन भीष्म पितामह के शौर्य की, मतलब उनकी ताकत की और उनकी युद्ध कला की प्रशंसा करने के बाद उसने सोचा कहीं उसके साथ ही और योद्धा हैं वो कुछ गलत ना समझ लें या अपनी कम बड़ाई ना समझ लें। इसलिए उसने कुछ ऐसी कूटनीतिक अपनी शब्द कहे जिससे उनके मन को एक उत्साह सा मिल गया। तो वो कहता है कि भीष्म पितामह थोड़े वृद्ध हो गए हैं, उनकी सुरक्षा करें और उनको व्यूह जो शत्रु है उनको व्यूह ना तोड़ने दें, क्योंकि उसे पता था कि भीष्मदेव और द्रोणाचार्य की उपस्थिति से ही वो युद्ध को जीत सकता है। तो दोस्तों एक ही बात बता रहा हूँ मैं, बड़े बूढ़ों को कभी हल्के में ना लें। बेशक वो वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन उनका अनुभव है ना वो महान ही होता है, ध्यान रखना।